नमस्ते बच्चों। आज के हम क्लास में सीखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री टैली के अंदर कैसे की जाती है। पिछले दिनों में हमने क्लास में यही सीखा था कि मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कैसे की जाती है, बट आपको फिर भी कुछ दिक्कतें आई हैं, तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कैसे की जाती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या आपको एंट्रीज करनी पड़ती हैं, किस लेजर को बनाना पड़ता है, क्या आइटम बनाते हैं, क्या ग्रुप बनाते हैं, वो सब इस बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और कमेंट्स जरूर करना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को उसका रूप चेंज कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, आकार चेंज कर दीजिए, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले आपकी जो बेसिक नीड होती है, सबसे पहले आपके पास उसको बनाने में, फिनिश गुड्स को बनाने में आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, मतलब एक कच्चा सामान होना चाहिए कि जो सामान आप बनाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास स्पेयर पार्ट होना चाहिए, कोई भी सामान होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे क्या होता है, मान लो कोई आपको मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको जो फिनिश गुड्स है मोबाइल, उसको मोबाइल को बनाने में कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, मतलब कि एक मोबाइल को बनाने में कितना सामान यूज होगा। जैसे डिस्प्ले है, कैबिनेट हो गई, बैटरी हो गई, सेल्स हो गए, मदरबोर्ड हो गई, रैम हो गया, इंटरनल स्टोरेज हो गई, कनेक्टर हो गए ना, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल होते हैं जो उस फिनिश गुड्स में यूज होते हैं। तो ये सब हम इस्तेमाल करेंगे आज के इस दिन में, आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टैली में सबसे पहले आपको ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्रुप बनाने हैं, दो ग्रुप बनाने हैं, एक रॉ मटेरियल का, एक फिनिश गुड्स का। ये दो मैं बना चुका हूँ, मैं आपको अल्टर करके दिखाता हूँ, बट आपको नया बनाना है तो क्रिएट में जाना पड़ेगा और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप लेना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपको फिनिश गुड्स या फिनिश मटेरियल जो भी लिखना हो, फिनिश गुड्स में रखना, उसको मेरे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है अल्टर, ताकि समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। मैं दो ग्रुप बना लिए स्टॉक के, एक फिनिश मटेरियल गुड्स जिसको मैंने प्राइमरी रखा है, और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट को, इसको यस करना है, यहाँ पे जीएसटी नहीं डालते। और रॉ मटेरियल, ठीक है, इसको भी हमने प्राइमरी रखा है। ठीक है, ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद हमें रॉ मटेरियल परचेस करना है। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेस करना है, तो आप रॉ मटेरियल भी अपना साथ में साथ बना लें, या जिससे आप परचेस करेंगे या उसी वक्त आप रॉ मटेरियल को बना सकते हैं। ठीक है, आइटम बनाने के लिए आपको क्रेडिट में जाना है, स्टॉक आइटम पे जाना है, और यहाँ पर आइटम बनाने हैं आपको। ठीक है, मैं पहले से बना चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको आइटम बनाने हैं। ये मैं गया स्टॉक आइटम। अब जैसे मैं कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास एक कंप्यूटर की स्पेयर पार्ट की लिस्ट है, रॉ मटेरियल एक स्पेयर पार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या कर रखा है, कैबिनेट है, मेरे को एक IBM का कंप्यूटर बनाना है, तो उसका एक कैबिनेट है। अगर मेरा कैबिनेट ये एप्पल का होता तो मैं एप्पल कैबिनेट लिखता। ठीक है, ये कैबिनेट बनाया स्पेयर, इसको रॉ मटेरियल में रखा, और यहीं पे हम जीएसटी सेट करते हैं। सॉरी, इसमें जीएसटी हम सेट नहीं करेंगे फिलहाल, तो ये रॉ मटेरियल है, पीछे से ही जब हम खरीदेंगे तो इसमें जीएसटी लग के आएगी। ठीक है, तो इसको अंडर रॉ मटेरियल नंबर्स या पीसेस आप जिसमें रखना चाहते हैं रख लीजिए। ठीक है, सारा का सारा रॉ मटेरियल रख देना है। और जो आपका फिनिश गुड्स होगा, जैसे IBM कंप्यूटर, ये मेरा फिनिश गुड्स है, ये फिनिश गुड्स में रखना है आपको। ठीक है, फिनिश गुड्स में आपको इसमें यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये रॉ मटेरियल आपको परचेस करना पड़ेगा किसी सप्लायर से। तो सप्लायर से परचेस करने के लिए आप वाउचर्स में जाइए, और यहाँ पर F9 प्रेस करिए अपने कीबोर्ड से, और यहाँ पर आपका परचेस वाउचर है, और आपको ये परचेस करना है। तो हम परचेस कर लेते हैं फटाफट, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये आपके सप्लायर है, ये परचेस है, ये आपको परचेस के अंदर रखना है और जीएसटी एप्लीकेबल करना है। ठीक है, और मैं IBM का दिखा दूं, ये हमारा क्रेडिटर है क्योंकि सप्लायर है। ठीक है, उसके बाद हम फटाफट यहाँ पे आइटम रख लेते हैं, फटाफट
कैबिनेट पड़ रहा है मेरे को 450 का, फटाफट रख देते हैं ताकि आप भी बोर ना होने लग जाओ, वरना यहाँ पे फिर दिक्कत आ जाती है। और जिसको ये वीडियो ना समझ आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में किस सेक्शन को समझ में नहीं आया है, आने में दिक्कत आई है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे के सारे स्पेयर पार्ट खरीद लेने हैं, जितने भी स्पेयर पार्ट हैं जो भी हमारी कंपनी में एक कंप्यूटर को बनाने में जो भी स्पेयर पार्ट यूज होने हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, एक एक करके। बस हमेशा याद रखना जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करें तो उसमें स्टेप बाय स्टेप के साथ आप काम करेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कुछ छोड़ के चलेंगे, कुछ मिसिंग करके चलेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके पूछें कि क्या दिक्कत आ रही है, वरना हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। ऐसे हम सारे आइटम रख देंगे फटाफट। SMPS है, SMPS ले लेते हैं हम 2800 रुपये का, फिलहाल तो महंगा है। और भी आइटम है हमारे पास, स्पीकर है, स्पीकर हम ले लेते हैं 80 रुपये का। ठीक है, और जो हम परचेस करेंगे तो इसके नीचे GST लगा देंगे। फिलहाल तो हमने कोई भी आइटम पे GST नहीं लगाई है, आप देख सकते हो। टैक्स रेट और टैक्स टाइप हमने बताया ही नहीं है क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, बट जब आप खरीदेंगे तो इस पर GST लग के आएगी, तो आपको भी इनपुट GST लेना है। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और अगर अब मैं गेटवे ऑफ टैली में जाकर आपको दिखाऊं स्टॉक समरी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास रॉ मटेरियल आ चुका है। ठीक है, अभी मेरे पास फिनिश गुड्स नहीं है, बट मेरे पास रॉ मटेरियल आ चुका है। जब मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा तो फिनिश गुड्स भी आ जाएगा। यहाँ पे F12 करो और यहाँ पे शो स्टॉक को जीरो क्वांटिटी वाले बैलेंस को यस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका यहाँ देख सकते हो फिनिश गुड्स अभी 0 है और हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। ये भी आपको देखना है कि आपके पास क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ। देखो हमने यहाँ मदरबोर्ड यूज नहीं किया, तो चलिए पहले मदरबोर्ड भी उसी के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि बिना मदरबोर्ड के हम कैसे एक कंप्यूटर बना सकते हैं उसकी तो हम सोच ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम फटाफट मदरबोर्ड भी डाल देते हैं, इसलिए पता चल जाता है कि कौन सी चीज हमारे पास कम पड़ रही है। ठीक, क्योंकि हमने ये परचेज इसलिए कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल नहीं परचेज किया तो वहां पे बाय डिफॉल्ट ना तो रेट आएगा ना क्वांटिटी आएगी। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है, वो जब हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिनिश गुड्स हम जब बनाते हैं स्टॉक आइटम पे जाएंगे, हमारा IBM का कंप्यूटर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपको F12 प्रेस करना है और जो अपना सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको यस करना है आपको। ठीक है, और इसको यस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अल्टर कंपोनेंट्स की लिस्ट यहाँ पर है। ठीक है, इस ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन को आपको तब यस करना है जब आपकी कंपनी का कोई फिनिश गुड्स तैयार हो रहा हो। ठीक है, रॉ मटेरियल में नहीं करते, इसको यस करना है। और यहाँ पे उसका मॉडल नंबर लिखना है, जो भी इस आइटम का मॉडल नंबर है या इस प्रोडक्ट का नाम है, आप प्रोडक्ट का नाम भी डाल के चल सकते हैं। और यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 मैंने इसलिए डाला है क्योंकि सबसे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि अगर मैं एक IBM का कंप्यूटर बनाऊंगा तो एक कंप्यूटर में कितने प्रोडक्ट यूज होंगे, कितना चार्जेस आएंगे, तो मैं पहले एक का पता करूंगा, उसके बाद मुझे 10 ऑटोमेटिक ही पता चल जाएंगे। ठीक है, ये लिस्ट आपको सेट कर देनी है, सेम ऐसी लिस्ट हमेशा याद रखना। सेव कर दो इसे, हमेशा याद रखना ये जो ऑप्शन यस करना है ये सिर्फ फिनिश गुड्स में करना है। ठीक है, और जो GST लगाना हो वो लगा दीजिए, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जो हमारा वाउचर है, क्या मैन्युफैक्चरिंग, जो आज का टॉपिक ही है मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए कहाँ जाते हैं, हम क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ वाउचर टाइप लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाउचर।
मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, ठीक है, और उसको अंडर रखते हैं स्टॉक जर्नल के। बट हमने बना रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे बनाया हमने। अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने जो सिलेक्ट किया वाउचर टाइप, ये स्टॉक जर्नल में डालना है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस करना है, इस ऑप्शन को यस करना है। जब आप यूज करते हैं, जब इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो इसका मतलब है ये वाउचर आपके मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमने देखो रॉ मटेरियल खरीद लिया, फिनिश गुड्स बना लिया, फिनिश गुड्स में लिस्ट सेट कर दिए, अब मैन्युफैक्चरिंग भी वाउचर बना लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो काम होता है वो मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, और मैन्युफैक्चरिंग की शॉर्टकट की होती है Alt F7। यहाँ से हम जो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाया था उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाउचर ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि किस प्रोडक्ट को आप बनाना चाहते हैं। मैंने कहा मैंने IBM का कंप्यूटर में वो बनाना चाहता हूँ, आपको एंटर करना सिलेक्ट करके, ठीक है। तो सिलेक्ट करके जैसे एंटर मारेंगे देखिए बॉम लिस्ट आएगा, बॉम का नेम आ जाएगा, और जो मैंने इस फिनिश गुड्स में ये लिस्ट सेट की थी ये सारी की सारी यहाँ शो हो रही है। यहाँ पे हम सिर्फ वो क्वांटिटी लिखेंगे जो हम कंपनी को बना रहे हैं। मैंने कहा 10 क्वांटिटी हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 क्वांटिटी के हिसाब से उसके रेट क्वांटिटी सब आ गई है, ठीक है। और एक एक आइटम आपको उसके रेट के साथ यहाँ चेक करते चलना है कि हमारा कोई गलत तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कंपनी में स्क्रैप निकलता है तो स्क्रैप यूज करते हैं, आगे जाएंगे। उसके बाद हम बताते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है ये जो, और इसके बाद आप नीचे थोड़ा सा देखेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मेरा एक कंप्यूटर बनेगा, एक कंप्यूटर पर पीस या पर नंबर्स की 14,585 रुपए का पड़ेगा। ये सिर्फ वो है जो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट है, बट उसके बनाने में कितना खर्चा आएगा वो भी तो लिखना है कि लेबर चार्जेस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है, पैकिंग चार्जेस कितना है। तो वो सब हम यहाँ कर लेते हैं। लेबर चार्जेस यहीं से आप बना सकते हैं, ऑल्ट सी करके आप लेजर भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अल्टर करके दिखा देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखना है, GST नॉट एप्लीकेबल करना है, ठीक है। मैंने कहा इस पे जो लेबर लग रही है चार्ज वो 2000 की लग रही है, और मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज लग रहा है हमारा वो लग रहा है 1500 रुपया, और पैकिंग चार्ज जो लग रहा है हमारा 1000 रुपया, ठीक है। आपको अमाउंट के अंदर डालना है, परसेंटेज के अंदर कुछ नहीं डालना आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा आइटम है 145,850 उसका 1% मतलब 14,585 रुपया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ खर्चे लिखने हैं डायरेक्ट एक्सपेंस वाले, और यहाँ पे जो उस प्रोडक्ट को इफेक्ट कर रहे हैं वो खर्चे हमें लिखने हैं कि मेरे को इस कंप्यूटर को बनाने में कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सेट करने हैं, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकले, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकले, लागत निकले, वो प्रॉपर निकले। यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट बढ़ चुकी है, 15,035 रुपया हो गया पर पीस, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, अब इस वाउचर को हम सेव कर देते हैं। अब सेव करने से क्या होगा कि जब हम इस वाउचर को सेव करेंगे तो जो हमारे ये खर्चे लगे हैं, जो ये खर्चे हैं, इसको हमें पेमेंट करनी पड़ेंगी। अब इसकी पेमेंट हम डेली बेस पे नहीं करते हैं, इसकी पेमेंट हम मंथली बेस पे करते हैं, वो भी कैश पेमेंट। तो हम पहले इसकी कैश पेमेंट कर लेते हैं। F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। खर्चों को हम रखेंगे, लेबर चार्जेस 2000 रुपया, ये CR दिख रहा है, आपको DR बनाना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना था, 1500 रुपया, फिर इसको CR करना है क्योंकि 3 खर्चे थे हमारे। पैकिंग चार्जेस तो वो सिलेक्ट करना है 1000 रुपया, और क्रेडिट कर देंगे कैश। अब देखो कैश, आप कहोगे यहाँ पे भैया ये क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैश हमारे पास है नहीं, अवेलेबल नहीं, इसलिए नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। इसको सेव कर देना आपको, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक। अगर आप यहाँ अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर आप ये देखेंगे कि स्टॉक जर्नल में आपके पास स्टॉक आ चुका होगा, किसका, फिनिश गुड्स का। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं IBM के 10 कंप्यूटर हमारे पास आ चुके हैं, और जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसमें से 10-10 पीस माइनस हो चुके हैं, और यहाँ पे पर पीस का रेट 15,035 रुपया आ चुका है। और जो हमने एंट्री की मैं आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाई देंगे, ये डायरेक्ट एक्सपेंस,
आप इन पे नाम भी लिख सकते हैं कि किस तरीके का खर्चे हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग को कंप्लीट करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, फिनिश गुड्स कितना पड़ा है, ये सारा का सारा यहाँ पे हमें दिखाई देता है रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। को आशा है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करने बैठे तो इस वीडियो के माध्यम से आप इजीली कोई सी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कर सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट्स करें, और इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, शेयर कर दें फ्रेंड्सों में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें, बीच में छोड़ के नहीं जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।